हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि फंक्शंस पर थी और हमने फंक्शंस पे इनलाइन फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग को भी समझाया है। तो आज हम इस सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि हमारे एरे क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। सो व्हाट इज एरे? हम इसको पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन सी प्लस प्लस एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट होता है जहां हम अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने में काम आता है, जो कि सिमिलर डेटा टाइप की होती है इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे। अब हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डेटा स्ट्रक्चर समझा। इसके बाद ये क्या कह रहा है? टू यूज मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें सिमिलर टाइप की वैल्यूज दी हुई है जिन्हें हमें स्टोर करना है। तो सबसे आसान तरीका होगा कि आप उन्हें वो जिस टाइप की वैल्यूज है, मान लीजिए वो 2 है, 4 है एंड 6 है, तो आप क्या करेंगे? उसे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 6। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का डेटा दी रहा जहाँ पे आपको 2.4 एंड 6.2 स्टोर करना रहा, तो आप इन्हें इसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल क्या होंगे आपके? फ्लोट डी इज इक्वल टू 2.4 एंड फ्लोट ई इज इक्वल टू 6.2। तो ये तो आपके बहुत कम वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। मान लीजिए आपको ऐसी 1000 वैल्यू दी रही, तो आप ऐसे 1000 वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे, ये आपको बहुत स्टोरेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एरे हमारी पिक्चर में आते हैं। और एरे क्या करते हैं? जो सिमिलर टाइप की वैल्यूज हैं उन्हें वो स्टोर कर लेते हैं। 1000 लो या चाहे लैक्स लो, वो इतनी सारी मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एरेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर समझा, देन हमने समझा कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है जो कि सिमिलर डेटा टाइप की होती है। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या है। तो जो हमारी मेमोरी होती है, मान लीजिए हमारी मेमोरी है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी कोई एरे में हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो वो इस टाइप से कुछ स्टोर होती है, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस लोकेशन में वो स्टोर होते जाती है। तो इसे कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव हो रही है। तो अब हम चलते हैं आगे और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने अभी पिछला समझा कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारा एरे काम आता है। तो एरे में जो वैल्यूज होती है उन्हें हम एरे एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज होती है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स मतलब वो जहां से हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाए। तो एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स दिए रहते हैं। इंडेक्स हमारे जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से लेके उसके साइज तक। मान लीजिए हमें 6 वैल्यू स्टोर करनी है। 6 वैल्यू हम इस टाइप मान सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सिक्स वैल्यू हमारी क्या होगी? फिफ्थ लोकेशन पर एड्रेस्ड होगी, मतलब कि वो हमारी जीरो से चालू होने वाली है। जीरो से इसलिए चालू होगी क्योंकि जो हमारी सी प्लस प्लस और जावा है जीरो बेस इंडेक्सिंग पर काम करती है। इसलिए जो हमारी एरे की फर्स्ट वैल्यू होती है उसका इंडेक्स जीरो होता है। तो जीरो से वो 5 तक जाएगी, तो वो हमारा एरे का साइज हो जाएगा। तो ये बेसिकली है तो 6 ही, पर वो जीरो से स्टार्ट हो रही है इसलिए 5 तक जा रही है। तो ये इसकी होगी जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो अभी अभी हमने जो आपको समझाया कि हमारी जो एरे में वैल्यू होती है जो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव होती है। तो इसका मतलब अगर हम अपने एरे की कोई वैल्यू है उसका हम एड्रेस जानना चाहें, अब एड्रेस हमें इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर स्टोर है। तो मान लीजिए अगर ये हमारी मेमोरी है इस टाइप की, तो वो एक के बाद एक ऐसी स्टोर होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 वैल्यू लेते हैं, तो इसके बाद अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमें वैल्यू स्टोर करनी है, मान लीजिए वो तो पहले 1 बाइट में स्टोर होती है, ठीक है, हमारे 1 बाइट स्टोरेज यूज़ करता है। पर मान लीजिए हमें कोई इंट की वैल्यू स्टोर करनी है। इंट बेसिकली हमारा 4 बाइट लेता है, जो हमने आपको पिछला बता चुका है ये सब चीज़ें। कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है। तो इसी टाइप से अगर हम देखें, मान लीजिए हम कोई यहाँ पे रैंडम वैल्यू ले रहे हैं जो इसका एड्रेस बता रहा है हमें यहाँ पे। इसका एड्रेस बाकी होता कुछ और ही है, पर हम यहाँ पे मान लेते हैं पहली जो हमारी वैल्यू है इसका एड्रेस हम मानते हैं 500। मान लीजिए ये 500 है, तो अगला वाला क्या होगा? क्योंकि इंटीजर का साइज होता है 4, तो 500 प्लस अगर 4 देखें तो इसका एड्रेस हो जाएगा हमारा 504 और इसका एड्रेस हो जाएगा हमारा 508। इस टाइप से अगर देखें तो इसका एड्रेस इस टाइप से स्टोर होता है। ये रैंडम वैल्यू हम अभी कह रहे हैं कि ये रैंडम वैल्यू, इसका एड्रेस अलग ही होता है। उसमें 4 ऐड करने पर इसका नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस मिल जाता है। पर हम यहाँ पे अभी 500 मान रहे हैं इसका एड्रेस, तो इसमें 4 ऐड करने पर हमें 504 मिल रहा है। तो इसका एड्रेस का सेकंड वैल्यू का एड्रेस है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे होगी। ये 0 इंडेक्स पे और ये 2 इंडेक्स पे। तो हमने आपको एरे का एड्रेस भी समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब एरे हमने समझ तो लिया कि वो क्या चीज़ है, पर अब हम एरे को बनाने और देखते हैं कि एरे होता किस टाइप का है या उसे बनाते किस टाइप के। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एरे क्रिएशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। टाइप से मतलब हमारा कि ये रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? इसका इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है और सो ऑन। तो आप यहाँ पे इसका टाइप लिख सकते हैं। आप इसका नेम, नेम मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं।
एरे का नेम आप अपने नाम से भी रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर रखना चाहें तो हम ड्रॉप कोड रख सकते हैं, तो शॉर्ट में इसे डीसी कहते हैं। तो डीसी मतलब इसका नेम, आप इसे जिस नेम से इनिशलाइज करना चाहें आप उसे इस नेम से इनिशलाइज कर सकते हैं। इसके बाद इसका लिखना पड़ता है हमें साइज़। साइज़ मतलब आप कितने साइज़ का एरे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 साइज़ का बनाना है तो आपको यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 लिखना पड़ेगा। आपको 100 साइज़ का बनाना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100 लिखना पड़ेगा। आपको 1 लाख साइज़ का बनाना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लाख साइज़ बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाद हम इक्वल्स टू का साइन लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल्स टू का साइन क्यों लगता है कि ये राइट की वैल्यू को लेफ्ट में लाके इक्वल कर देती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए इज इक्वल्स टू अगर हम 5 लिखते हैं तो जो 5 है वो राइट की वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है, तो मतलब ए इज इक्वल्स टू 5 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक पर आएँ और यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, तो एलिमेंट को हमें इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने एलिमेंट लिखते हैं। मान लीजिए हमें 5 वैल्यूज़ कोई दी हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस टाइप की हमारी 5 वैल्यू दी रहती है और हम इसे एरे में रख सकते हैं। जिससे यहाँ पे अगर हम इसका इंडेक्स देखने की कोशिश करें तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। और इसका अगर हम एड्रेस देखें तो ये अगर ये हम इसका टाइप दे रहे हैं यहाँ पे इंट, तो फर्स्ट वाली का अगर मानते हैं हम 500 एड्रेस, तो सेकंड वाली का 504 508 512 एंड 516। तो इस टाइप से इसका एड्रेस होगा। तो अब हम चलते हैं आगे और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको इस टाइप का क्रिएशन बताई, अब आपको एक टाइप की और क्रिएशन बताने जो कि है ये। इस टाइप की क्रिएशन में क्या होता है, आपको एरे का साइज नहीं लिखना होगा। इसमें सी प्लस प्लस खुद ही इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पर दे दें तो वो अपना साइज खुद ही डिक्लेयर कर लेता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे साइज की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर आप लिख दें तो अच्छी बात होगी। अभी जो हमने आपको समझाया वो आपको पहला तरीका था। अब हमें दूसरे तरीके से, मान लीजिए हमें अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, अलग अलग स्टोर करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसे इंडेक्स वाइज स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप लिख दिया है। डेटा टाइप के बाद हमने नेम लिख दिया। नेम हमने माना है ARR, एरे का शॉर्ट फॉर्म ARR होता है, तो हमने ARR ही उसका नेम मान लिया। अब हमने इसका साइज दे दिया कि 100 साइज का है। यहाँ पे हम साइज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, तो हम यहाँ पे पहले ही इसका साइज दे देते हैं। इसका साइज है 100, तो इंडेक्सिंग इसकी चालू होगी 0 से 99 तक। और अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हमें किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कैसे लिखना पड़ता है कि पहले उसका नाम लिखते हैं, इसके बाद हम उसका इंडेक्स लिखते हैं और इसके बाद हम उसको वैल्यू दे देते हैं। तो ये उसकी वैल्यू, ये इंडेक्स एंड ये हमारा नेम। तो ऐसे ही मान लीजिए हमने अपने फर्स्ट इंडेक्स पे 37 स्टोर करा है, सेकंड इंडेक्स में 91 एंड जो हमारा थर्ड इंडेक्स था वहाँ पे हमने 88 स्टोर करा है। तो ये दूसरी तरीका है अपने वैल्यूज को एरे में स्टोर कराने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब मान लीजिए कि ये तो हमने खुद से जो एरे को क्रिएट करा था वही हमारा इनपुट दे रहा था। अब मान लीजिए कोई यूजर है, उसने हमें बोला कि आप 3 वैल्यू ले लो, 5 10 एंड 15, आपको इन्हें किसी एरे में स्टोर करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पहले यहाँ पे एक एरे बना लेंगे। इसने हमें 3 वैल्यूज दिए, तो हम क्या करेंगे 3 साइज का एरे बना लेंगे। हमने यहाँ पे एरे का साइज दे दिया और अभी हम ऐसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीन लेंगे, सीन मतलब कंसोल इनपुट, और हम क्या करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के एरे ऑफ सबसे पहले 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 लिखने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम इनपुट ले रहे होंगे, जो हम वहाँ पे वैल्यू डाल रहे होंगे वो हमारी एरे ऑफ 0 पर चली जाएगी। एरे ऑफ 0 मतलब एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, मतलब कि 0th इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हमें अब मान लीजिए 10 को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सीन एरे ऑफ 1, मतलब कि हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे 10 को स्टोर कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने सेकंड इंडेक्स पर 15 को स्टोर कर देंगे। अगर आपने लास्ट टाइम फॉर लूप पढ़कर आए हो तो हम इसे लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसे हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। हमें सिर्फ 1 या 2 लाइन में हमारा काम होने वाला है। तो हम इसे देख लेते हैं कि लूप से कैसे हम इसका इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना एरे का साइज तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे का साइज डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट एरे ऑफ 5, मतलब हम 5 साइज का एरे लेने वाले हैं जिसका नाम होगा ARR, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेमीकोलन लगा देंगे, जिससे हमारा ये एरे क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, लूप की हेल्प से इसे इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हमने बार बार एक ही चीज को लिखा था, अब हम क्या करते हैं कि लूप की हेल्प से हम इसका इनपुट ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर लूप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इंट आई से इनिशियलाइज करने वाले हैं, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा। और हम क्या करेंगे, जब तक कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाता तब तक हमारा लूप चलने वाला है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो हमने अपना यहाँ पे लूप क्रिएट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी इन, जो कि हमारा इनपुट होगा, और हम यहाँ पे एरे ऑफ आई लिख देंगे। जैसे आप एरे ऑफ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्लोज कर देंगे।
अब ये तब तक इनपुट लेता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। तो सबसे पहले अगर हमसे ये पूछेगा तो एरे ऑफ 0 से स्टार्ट होगा, तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 1 की वैल्यू डालेंगे। इसके बाद ऐसे ही सो ऑन 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो हमारा ये इनपुट कैसे लेते हैं हमने अभी देखा। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट कैसे लेना है हम इसे देख लेते हैं। जैसे हमने अभी इसका इनपुट लिया है वैसे हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट लेंगे। मान लीजिए हमने पहले इसका इनपुट ले रखा है जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स में 5 था, और 0th इंडेक्स में हमारा 10 था, और 2 इंडेक्स में हमारा 4 था मान लीजिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आउटपुट लेने के लिए, हम जैसे इनपुट लेने के लिए सी इन लिख रहे थे, हम आउटपुट लेने के लिए सी आउट लिखेंगे। सी आउट लिखेंगे और इसे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जो भी हमारे इंडेक्स में हमें वैल्यू स्टोर है, अगर हमें जो वैल्यू को शो करना है हम उस वैल्यू का यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे। हमने मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स लिखा 2 और हम इसे ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट हमारा होगा 4। इसके बाद अगर हम देखें, हमें ऐसे ही मान लीजिए 0th इंडेक्स पे वैल्यू देखना है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे, एंड देन हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, हमें आउटपुट मिलने वाला है 10। तो ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने इसे नॉर्मल तरीके से लिया। अब हम इसे फॉर लूप की तरीके से आउटपुट लेके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू को अपनी इंडेक्सिंग कर देते हैं और देन उसे आउटपुट लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू को इंडेक्सिंग दे दी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप की हेल्प से अपना आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना लूप लिखा फॉर, जो कि हमारा आई से शुरू होने वाला है। तो आई एक इंटीजर है, तो हम इसे इंटीजर वैल्यू देते हैं और हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आई की वैल्यू 0 ली, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं हो रहा था तब तक हमें लूप चलाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमने 1 से इंक्रीज करा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लिखेंगे सी आउट, जो कि हमें आउटपुट देगा। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई लिखने से हमें क्या मिलेगा, एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू मान लीजिए 1 है तो हमें 1 शो कर देगी। और उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे, तो अगर हमें लाइन चेंज करके लेना है तो हम यहाँ पे सी आउट एंडल लिख सकते हैं। ये लूप का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जिसकी वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे होंगे। वहाँ पे हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैटर्न समझाया हुआ है जो आपको लूप के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में आपके काम आ रहा होगा। तो हमने लूप जो आपको पहले समझाया उन्हीं लूप का हम यूज़ अभी कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमने एंडल लिखा जिससे हमारी लाइन चेंज हो चुकी है, तो ये एक के नीचे एक हमारी वैल्यूज आने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे वीएस कोड में जाकर देख लेंगे कि ये कैसे आउटपुट और इनपुट दे रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो होप जो अभी हमने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। तो हम यहाँ पे कोड करने की कोशिश कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एरे का इनपुट, आउटपुट और एरे की क्रिएशन कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम ना कोड का बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एरे क्रिएशन समझी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे का डेटा टाइप लिखने वाले हैं, जो कि हम इंट टाइप का एरे बनाने वाले हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम हमने ARR दे दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम एरे का जो साइज़ देना चाहें हम उसका साइज़ दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 साइज़ दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे की वैल्यूज़ ले लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लेते हैं 25, 63 और ऐसे ही सो ऑन। तो यहाँ पे 50 वैल्यू लेना, तो हमारा इनसफिशिएंट स्टोरेज का वेस्टेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 तक यहाँ की वैल्यू लेते हैं और हम इसे क्रिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने एरे क्रिएशन कंप्लीट कर ली है। अगर आप देखें तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हम एरेस की वैल्यू का आउटपुट लेना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट एरे ऑफ, मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं हम यहाँ पे इसकी थर्ड पे जो वैल्यू है या थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है हम उसका देखना चाहते हैं कि वो क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंड देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे एरर इसलिए थ्रो कर रहा है कि हमने सेम नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेम नाम तो हमें इसकी थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू हमें वो आउटपुट होती मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं। तो जैसे ही आप अगर इसे कोड को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू वो आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप देखेंगे आपको यहाँ पे 54 मिला है। 54 क्यों मिला है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4th पोजीशन पर है। पर हमने जो आपको भी समझाया कि इसकी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जहाँ पे 0, 25, 163, 236 और थर्ड हमारा जो इंडेक्स था वो हमारा 54 था। तो हमने यहाँ पे इसका आउटपुट देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, लूप की हेल्प से समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे लेना है। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे हमने इसका कमेंट आउट करा हम क्या करते हैं, लूप लिखते हैं। हमने एक लूप लिखा जहाँ पे हम कर रहे हैं आई को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं और आई लेस देन यहाँ पे हमने 8 जो इसका साइज लिया है उसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं ताकि 8 की जो वैल्यू वो भी हमारी प्रिंट हो जाए। देन आई प्लस प्लस, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एरे ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाएगी और हमें वैल्यू मिलती जाएगी। और हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे जिससे हमें बीच में स्पेस मिल जाएगा। हम यहाँ पे अलग अलग लाइन में स्टोर न करा के एक ही लाइन में करा रहे हैं और बीच में हम स्पेस ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना पूरा कोड लिख लिया है और हम इसे सेव करते हैं और इसे चलाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें लास्ट पे ये 8 वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पे अगर इसको लेस देन को हटा दें यहाँ से और इसे सेव कर दें तो हमें यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ हमारी जो एरे की थी वो हमारी मिल रही होगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें 25 से लेके 41 तक की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट पर मिल गई। अब हमें इसे इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम ऐसा ही अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ है वो इनको यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा और इसे सारी वैल्यूज़ को यहाँ से हटा देंगे। सारी वैल्यूज जैसे यहाँ से हटा देंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे जो आई है हम इसे सी आउट की जगह सीन कर देते हैं। हम यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें कहाँ वैल्यू अपनी एंटर करनी है। तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे अपना सारा कोड लिख लिया है और हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मैसेज प्रिंट होकर आ गया है और हमें इसका साइज़ है 8। तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी। आप स्पेस दबाकर अपनी वैल्यू को दे सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे दी है पर यहाँ पे इसका इंडेक्स जितना है वो इतनी ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर करने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करें तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिया नहीं था अभी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट भी ले लेते हैं। हमने इनपुट तो ले लिया है पर हमें आउटपुट लेना यहाँ पे भूल गए थे। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हम आई की वैल्यू को 0 से करेंगे और एज इट इज़ इस कोड को यहाँ पे छापने वाले हैं हम। जैसे हमने लिया हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ आई कर देते हैं जिससे हमें हमारी सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो हमने जैसे यहाँ पे अभी वैल्यूज़ लिए हमें वापस अपनी वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ ले ली पर हमें 8 तक की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारी 8 तक की वैल्यू लेने वाले क्योंकि हमारा साइज़ एरे का था वो 8 था। तो हम क्या करते हैं, इसे एंटर प्रेस करते हैं और हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो 78 तक हमारी 8 वैल्यू हो जाती है। तो 96 और ये हमारी वैल्यू हमें अपने एरे पे नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा साइज़ 8 था। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा एरे वो हमने यहाँ पे अपने एरे को यहाँ से पहले तो क्या करा, हमने यहाँ से अपने एरे को पहले इनपुट लिया। इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद हमने अपनी सारी वैल्यू को प्रिंट करा दी, मतलब कि हमने आउटपुट लिया। तो होप आपको समझ आया होगा और हम आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं, एरे की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हम उसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एरे की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब कि ये हमारी सेम डेटा टाइप का जो हमारी वैल्यूज रहती है उनका कलेक्शन रहता है। स्टोर एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब जो एक के बाद एक के बाद एक स्टोर होती है। और अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा कहता है इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर एट द जीरोथ इंडेक्स, द सेकंड इंडेक्स एट फर्स्ट एंड सो ऑन। मतलब कि ये कह रहा है जैसे हमें यहाँ पे एरे दिया है तो ये हमारा इसका इंडेक्स होगा 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। इस टाइप की हमारी इंडेक्शन होती है जो कि जीरो बेस इंडेक्सिंग कहलाती है। तो अब हम सिर्फ थर्ड पॉइंट पर चले। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेसिंग यूजिंग देयर इंडेक्सेस, मतलब कि इंडेक्स के थ्रू हम इसका एरे में जो वैल्यू रखी है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे वैल्यू दी 60 तो हमें 60 वैल्यू दी है, अगर उसे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ यहाँ पे 30 लिखेंगे सी आउट करके, तो हमें एरे ऑफ 30 पर जो वैल्यू स्टोर है जो कि हमें 60 वो हमें मिल जाएगी। और अब अगर हम आगे चलें तो देख रहा तो वंस एन एरे इज डिक्लेयर्ड इट साइज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द प्रोग्राम, मतलब कि अगर हम एरे का एक बार साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एरे का साइज यहाँ पे 100 दे दिया है तो ये एरे का साइज हमारा 100 डिक्लेयर हो चुका है और अब ये चेंज नहीं हो सकता है। और अगर हम मान लीजिए हमने 100 साइज का एरे यहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए हमने एरे ऑफ 100 साइज का डिक्लेयर कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे चुके होंगे जो कि हमारी 1 से लेके 100 तक की हो चुकी होगी। तो ये 0 से स्टार्ट होगी 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मान लीजिए 100 आता है तो हमारे 100 का हो चुका है एड्रेस क्रिएट। तो अगर हम हमें इसमें वैल्यू देनी है, मान लीजिए हमने यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यूज दे पाए, मान लीजिए यहाँ पे इसके इंडेक्स है से 10 वैल्यू दे पाए, तो हमारी जो 90 जगह थी वो हमारी खाली रह गई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अपनी स्टोरेज का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको जितनी वैल्यू की नीड हो आप उतनी साइज का एरे बनाएं, नहीं तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो वहाँ पे अपने इंडेक्सेस तक स्टोर हो जाएंगी और उसके बाद की जो इंडेक्स रहेंगे वो खाली हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपका स्टोरेज का नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एन एरे कैन हैव मल्टीपल डायमेंशन। अब हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये कह रहा है हमारे एरे के मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। तो अभी हमने जो समझा है वो हमारा 1 डायमेंशन एरे, मतलब कि 1D एरे। तो इस टाइप का कुछ एरे,
ठीक है, तो ये 1D एरे। हम आगे चल के अगर हमें पढ़ना रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे 2D एरे भी होता है। 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे होता है एरेस का एरे, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से एक एरे हमने डिक्लेयर करा, उसी टाइप से इसके मल्टीपल एरेज हो जाएंगे। अगर हम इस वाले एरे को एक एरे मानते हैं तो ये चारों 4 एरे यहाँ पे, और ये पूरा जो पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक एरे। तो हम इसे कह सकते हैं एरेस का एरे। तो ये हमारा 2D हो गया है। ऐसे ही एरे में मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। आप इसे 3D 4D 5D अप टू 6D 7D तक आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसे आप आगे तक पढ़ सकते हैं। हम बेसिकली कवर करने वाले होंगे 1D एरे एंड 2D एरे। तो यहाँ पे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1D एरे और 2D एरे बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सीख ली कि एरे का एड्रेस क्या होता है, एरे के इंडेक्सेस क्या होते हैं, एरे में हमें इनपुट एंड आउटपुट कैसे करना है। हमने देख ली कि एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है, मतलब एरे की क्रिएशन देख ली है हमने। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, और अभी हमने इसके पहले वाले पे देखे, हमने एरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे। तो हमने मल्टीपल चीज़ें एरे की देख चुके हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। इफ़ दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडेबल टू यू and you enjoyed this video, so please hit the like and subscribe button and press the bell icon for the latest video notification. Till then, keep learning and keep coding. Thanks for watching.